नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के सनसनीखेज आरोप पर अब तक अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कहा है, चुप हैं। सवाल यह है कि पिछले 2 साल की सरकार में प्रधानमंत्री तक से इस्तीफा मांग लेने वाले और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे आरोप पर चुप खामोश क्यों हैं? क्योंकि केजरीवाल ऐसे तो नहीं हैं। अब तक 28 से ज़्यादा, ये 29वां घंटा है, 28 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन केजरीवाल ने खुद अपनी सफाई नहीं दी है। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना, जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये हुंकार, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की यज्ञवेदी पर शब्दों की ये आहूति न जाने क्यों बुझ सी गई है। हर भ्रष्ट आदमी, अफसर, नेता की गुद्दी पकड़कर उसे औकात बताने की आवाज बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल खामोश हो गए हैं। उनके सामने नैतिकता और ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है और वो ठिठके पड़े हैं। जरा फ्लैशबैक में चलिए और देखिए अरविंद केजरीवाल ने कैसे प्रधानमंत्री तक से इस्तीफा मांग लिया था। सीबीआई का इस टाइम हेड कौन है? सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। सीबीआई का डिपार्टमेंट सीधे। मैं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं, इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत इस्तेमाल। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। अभी तो आप देखते जाइए और सुनते जाइए कैसे अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की पंचायत चलाते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पिछले 2.25 साल की सरकार चलाते हुए दर्जनों बार केंद्र सरकार की गर्दन दबोची। सेना के साथ पिछले कुछ दिनों में जितना बड़ा धोखा हुआ है, इतना मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। ओआरओपी लागू नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ जा जाके कह रहे हैं ओआरओपी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। कभी दबाव का टोटका चलाया, कभी पुलिस के बहाने आरोप लगाए, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सुर्रा छोड़ा, कभी नोटबंदी को बीजेपी का भ्रष्टाचार बताया और कभी चुनाव में हार के लिए ईवीएम में साजिश सूंघी। एक चीज तो साफ है, इनकी नीयत खराब है। नीयत काला धन पे अटैक करने की नहीं थी, नीयत भ्रष्टाचार खत्म करने की नहीं थी। नीयत यूपी चुनाव के अंदर नीयत थी, यूपी चुनाव नीयत थी सारे देश का काला धन लेके अपने पास लाने की। लेकिन आज जब खुद उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं तो उन्हें काठ मार गया है। हर बात पर दहाड़ने वाले और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने वाले अरविंद केजरीवाल खामोश हैं और उनके उप मुख्यमंत्री मुरझाई हुई आवाज में सबूत मांग रहे हैं। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग समय पर अलग अलग उठपटांग आरोप लगाते हुए कभी कोई सबूत पेश नहीं किया, बस आरोप लगाया और चलते बने। जिस कपिल मिश्रा पर आज आम आदमी पार्टी आग उगल रही है, वही कपिल मिश्रा कुछ दिनों पहले तक उनके चहेते रहे। आपको याद दिलाने के लिए इतना बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी कपिल मिश्रा की बड़ी तारीफ की थी। प्रकृति का नियम है कि जब आप तन मन धन से और सच्चे दिल से कोई काम करने निकलते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। तो ये प्रकृति की कृपा थी कि आम आदमी पार्टी बनी, कपिल मिश्रा विधायक बने। सिर्फ प्रकृति की कृपा थी कि वो मंत्री बने, और फिर प्रकृति की कृपा थी, ये बाई चांस ही हुआ, उन्होंने मांगा नहीं था कि उनको वही विभाग मिला जिसके जरिए उन्हें यमुना की सफाई करनी थी। और जिस तरह से ये पागलपन से जब से ये मंत्री बने हैं
जिस तरह से पागलपन से यमुना को साफ करने के लिए लगे हुए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार कपिल मिश्रा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल कपिल मिश्रा के आरोपों में उलझे हैं और उन्होंने चुप्पी की चादर तान ली है। दिल्ली की जनता उनकी जुबान से सुनना चाहती है कि 2 करोड़ रुपए दिए जाने के आरोप का सच क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल जुबान खोलेंगे? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? दरअसल ये वही मुख्यमंत्री है जो तमाम लोगों पर तमाम सवाल खड़े करते थे और उनसे जवाब मांगते थे, और अब जब उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं तो केजरीवाल चुप हैं, यानी उन्होंने चुप्पी साध ली है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस चुप्पी को तोड़ेंगे या फिर नहीं। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे भी आरोपों पर हैरान हैं। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर से बातचीत में अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्ती जरूरी है। अभी तक जो बातें सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के लोगों पर आरोप लगे, मंत्रियों पर आरोप लगे, नेताओं पर आरोप लगे, यही नहीं कि उनके अधिकारियों पर भी आरोप लगे। पहली बार ऐसे हुआ है कि उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगा है। अरविंद केजरीवाल के गुरु कहलाने वाले अन्ना हजारे जी उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अन्ना जी से पूछते हैं। अन्ना, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने हरदम कहा है कि पूरे पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, पहली बार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपको लगता है कि ऐसा संभव है, अरविंद ऐसे कर सकते हैं? ये पहले लगता था मुझे, जब मेरे साथ में था उस टाइम पर मुझे लगता था। क्या लगता था? कि अरविंद ऐसा भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकेगा, लेकिन आज है मंत्री उनके मंत्रिमंडल से चले गए, तब से मेरा विश्वास उठ गया कि वो जो अरविंद था पहले, आज वो अरविंद मुझे दिखाई नहीं देता। पहले का अरविंद कैसा था? नहीं, वो तो त्यागी था, चारित्रशील था, समाज और देश के बारे में सोचता था, ऐसे अरविंद था। आज वो सत्ता दिमाग में घुस गई। पर अब उनके मंत्री ने जो आरोप लगाया है, कपिल मिश्रा जो कि मंत्री थे, उन्हें मंत्री पद से निकाला और दूसरे ही दिन उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, वो तो मैंने बताया। मुझे संदेह निर्माण होता है ये कि अगर आरोप लगाए तो मंत्री पद पर जब थे उसी टाइम लगाना था। मंत्री पद से निकालने के बाद आरोप लगा रहे, तो मुझे संदेह निर्माण हो रहा है। मैं विस्तार से उसकी जांच करके विस्तार से बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल इन्होंने किस तरह से लोगों के सामने जाना चाहिए? आपको लगता है कि जो भी है उसकी इंक्वायरी हो, उन्होंने चैलेंज करना चाहिए? नहीं, वो अभी मैं नहीं बता सकता उनके दिल में क्या है, कैसे है, मैं नहीं बता सकता। पर आपने कहा है कि कर नहीं तो डर किस बात का? हाँ, वो तो जनरल मैं बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति पर आरोप होता है और उसमें कर नहीं है तो डर की क्या बात है? जैसे मेरे ऊपर कई लोगों ने, मंत्रियों ने आरोप किए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। एक बार तो मैं मेरी इंक्वायरी के लिए अनशन किया कि जब तक मेरी इंक्वायरी नहीं होगी, ये आरोप किया ना, मेरी इंक्वायरी करो, जब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा। तो ये तैयारी रखना चाहिए। तो ये मैंने तो रखी कई बार। तो ये जिन पर आरोप होते हैं और वो स्वच्छ है, चारित्र से कोई उसमें दाग नहीं है, तो डरने का कोई जरूरत नहीं। अरविंद ने रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आपको लगता है कि वैसे आरोप तो फिर प्रधानमंत्री पर भी लगे हैं? इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके दिल में क्या है क्या नहीं है मुझे क्या पता है, वो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, एक बार आरोप साबित हो गए फिर मैं आग्रह करूंगा कि इस्तीफा देना चाहिए। तो ये अन्ना हजारे जिनका ये कहना है कि अभी फिलहाल उन्होंने पूरी ये बात जानी नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर इंक्वायरी करने की बात खुद ही कहनी चाहिए, ऐसे अन्ना हजारे को लगता है। कैमरामैन गोपाल हरने और रोहित वाल्के के साथ पंकज खेलकर, रालीगंज सिद्धि, आज तक।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस ईमानदार राजनीति की दुहाई देकर अपनी राजनीति शुरू की थी, आज वही राजनीति उनके गले की हड्डी बन गई है। उनके ईमानदार चेहरे पर दागों के आरोप उनके ही निकट सहयोगी लगा रहे हैं। ऐसे में हार दर हार, टूट दर टूट, कलह दर कलह घिसट रही आम आदमी पार्टी को बचाना और अपनी सत्ता को बनाए रखना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। लीक से हटकर साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति के दावेदार केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों से मची खलबली भविष्य के लिए कई खतरनाक संकेत भी कर रही है। केजरीवाल के सामने चुनौती ये है कि अपनी खंडित छवि से वो पार्टी को एकजुट कैसे रख पाएंगे। क्या पार्टी में केजरीवाल की हैसियत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है? क्या नैतिकता की नई मिसाल देते हुए केजरीवाल पाक साफ साबित होने तक अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से वो पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री में से एक पद से इस्तीफा देंगे? क्या अपनी सरकार के आरोपी मंत्रियों पर वो कार्रवाई करेंगे? क्या देश के दूसरे राज्यों में चुनावी जोड़तोड़ की जगह अपना सारा फोकस दिल्ली के विकास पर रखेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिस बुलंद इकबाल के साथ वो आए थे, क्या ईमानदारी और नैतिकता का वो ब्रांड बच पाएगा? दूसरों को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल आज घर की राजनीति में ही बुरी तरह फंस गए हैं। वो तो मैं कहता ही हूँ कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। इन्होंने दलाली करी अपनी जिंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार का दलदल इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ऐसे में केजरीवाल के लिए पार्टी और खुद को ईमान के कवच में सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल सबक है। आज तक ब्यूरो।